नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बुलंदशहर में डीएम ने पेशकार को आखिर किन कारणों के चलते किया निलंबित। वहीं छत्तीसगढ़ में स्कूल के छात्रों का क्यों फूटा गुस्सा, और साथ ही ये भी बताएंगे कि सोनभद्र में किस उपलक्ष्य में साई हॉस्पिटल व इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की तरफ से किया गया एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में तहसीलदार के पेशकार का कारनामा, तहसीलदार की अनुपस्थिति में किए फर्जी दस्तखत। पेशकार ने खुर्जा के तत्कालीन तहसीलदार संजय कुमार के फर्जी हस्ताक्षर कर 177 वादों का निस्तारण किया। मामला संज्ञान में आने पर तत्कालीन तहसीलदार ने डीएम को मामले की सूचना दी। शुरुआती जांच के बाद डीएम सीपी सिंह ने पेशकार दीपक गोयल को निलंबित किया। आरोपी पेशकार के खिलाफ एडीएमई की अध्यक्षता में विभागीय जांच शुरू की गई है। वर्तमान में गोरखपुर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं खुर्जा के तत्कालीन तहसीलदार संजय कुमार। सर, खुर्जा में एक पेशकार थे जो तहसीलदार साहब के हस्ताक्षर खुद कर देते थे। कितने आदेश उन्होंने कर दिए, क्या कार्रवाई की गई है सर ऐसी फर्जी कानून? मेरे संज्ञान में एक प्रकरण आया है जिसमें तहसीलदार खुर्जा के पेशकार श्री दीपक गोयल द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने तहसीलदार के स्वयं हस्ताक्षर करके 150 प्रकरणों में आदेश अपलोड किए हैं। जो तहसीलदार साहब हैं संजय कुमार, जो डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं, उन्होंने ही हमको पूरी रिपोर्ट दी है। उस पर प्रथम दृष्टया मैं दोषी मानते हुए, चूँकि उनका स्पष्टीकरण भी लिया गया था, उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया है कुछ प्रकरणों में मेरे द्वारा ये गलती की गई है। उनको निलंबित किया गया है, विभागीय जाँच की जा रही है। और मैंने ये भी आदेश किया है कि संजय कुमार उनके विरुद्ध FIR कराएँ, क्योंकि संजय कुमार के ही दस्तखत दीपक गोयल द्वारा बनाए गए हैं और इसकी और भी विस्तृत जांच कराई जा रही है। एक अत्यंत ही गंभीर प्रकरण है, क्योंकि कोर्ट में पीठासीन अधिकारी द्वारा ही आदेश पारित किए जाने चाहिए। और जब ये घटनाएं हो रही थी तो तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में आया क्यों नहीं? तो ये सारे प्रकरणों की जाँच करने के लिए मैंने एडीएमई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से जाँच करेंगे। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी, ताकि और लोगों को भी सीख मिले। लिपिक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है सर? वो ऑलरेडी निलंबित किए जा चुके हैं और मैंने ये भी पत्रावली पे आदेश दिए हैं कि अधिकारी जिनके दस्तखत बनाए गए हैं वो चाहें तो उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज करा सकते हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मामला छुरा एकलव्य विद्यालय का है, जहां छुरा के छात्र छात्राओं ने विद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर पैदल मार्च निकाला। साथ ही विद्यालय में अव्यवस्था से नाराज छात्र छुरा से 30 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिला मुख्यालय पैदल जाने के लिए निकल पड़े थे। इसके पूर्व में भी अव्यवस्था पर हल्ला बोल कर चुके हैं। पैदल जा रहे छात्रों की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया और कलेक्ट्रेट के निर्देश पर जिले के अधिकारी पहुंचे और एसडीएम व जिला शिक्षा अधिकारी के समझाइश के बाद बच्चे लौटे। बसों व कार से बच्चों को विद्यालय लाया गया। बच्चों व पालकों के साथ विद्यालय में बैठक कर अधिकारियों ने बैठकर समझाइश की और तब जाकर मामला शांत हुआ। समस्याएं थी खान पान को लेकर और क्लासेस को लेकर, तो उनकी समस्या जानने के लिए मैं स्वयं यहाँ आया और मैंने 15 दिन का समय मांगा है बच्चों से, तो 15 दिन में सारी समस्याओं का मैं निराकरण कर रहा हूँ। सर, ये जो समस्या ऐसा दिक्कत नहीं आता, हम लोग को जानकारी मिल गई थी, पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ था और उसी हिसाब से हमने जो है समस्या को पहले ही समझ लिया और हम लोग स्वयं आए यहाँ। और जो भी उनकी समस्याएं हैं 15 दिवस के अंदर में मैक्सिमम जो भी उनकी मांग है उसको कंप्लीट करा कार्रवाई करेंगे। 3 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। खान पान को लेके उनकी मांगे थी और कुछ साफ़ सफाई की उनके प्रमुख मांगे थी, तो उसको जो है 15 दिवस में हम लोग कंप्लीट करा दें। जो बातें आई थी पहले, जो भी बातें आई थी उसका निराकरण कर दिया गया था। ये जो है अभी मांग आई है, इसका भी हम लोग 15 दिवस का निराकरण करके जो है सभी को अवगत करा। इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल जो जिसकी गलती है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई। सर, ये तो नियम के विरुद्ध है। इसको मैं चेक करवा लूँगा, जो भी नियमानुसार होगा वो करेंगे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा में बजरंगबली चौक के पास स्थित दास कम्युनिकेशन नमक मोबाइल दुकान में पिछली रात चोरों ने सेंधमारी कर लाखों का सामान लूट लिया। दुकान के मालिक प्रसन्नजीत ने कहा कि रात को 9 बजे दुकान बंद कर वह घर चला गया था और सुबह पता चला कि चोरों ने पिछले दीवार से सेंधमारी कर दुकान में रखे मोबाइल एवं रिपेयरिंग हेतु कस्टमर के मोबाइल तथा सीसीटीवी कैमरा के द्वार DVR पर हाथ साफ कर दिया है। शिकारीपाड़ा चौक स्थित ये दुकान शिकारीपाड़ा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
और बजरंग बली चौक शिकारीपाड़ा में रात को भी सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। बार बार शिकारीपाड़ा चौक के दुकानों से चोरी होना चोरों के दुस्साहस को दर्शाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए पुलिस की कार्यशैली में सुधार की मांग की है। चोरी, हम तो दुकान लगभग 9 बजे बंद करके दुकान जाते हैं घर। इसमें से स्मार्टफोन सब जो है मेरा पिछले बार 5 साल पहले लगभग 6-7 लाख का चोरी हो गया था, जिसके कारण हम स्मार्टफोन तो घर लेके चल जाते हैं, कीपैड फ़ोन और बनाने वाला जो कस्टमर का फ़ोन है वो दुकान में ही रहता है। पिछले बार CCTV फुटेज दिए थे थाना में, वो अभी तक 5 साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ बताया गया नाइट गार्ड, दुकान के सामने मेरा नाइट गार्ड रहता है, मेरा दुकान में CCTV कैमरा लगा हुआ है, प्रत्येक दिन यहाँ से बेंच ले जाता है, ये हमको दिखता है। मगर आज 5 साल बाद फिर से एक बार नाइट गार्ड रहते हुए, सामने थाना रहते हुए चोरी हुआ। अब कैमरा जो लगा हुआ था उसका DVR ही लेके चल गया है। दुकान में कितना का चोरी हुआ वो तो अभी हमको आकलन नहीं है, हम दुकान खोलेंगे, इसके बाद दिखेगा क्या है नहीं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ प्रसन्नजीत कुमार, शिकारीपाड़ा दास कम्युनिकेशन। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर मकान की कच्ची दीवार गिरने से महिला बल में बेदबकर गंभीर रूप से जख्मी हुई है। परिजनों ने किसी तरह मलबे से बाहर निकालकर महिला को CHC में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मामला D थाना इलाके के पूरे महाराज गांव का है। यहां के रहने वाले राजेश पासी का परिवार घर के बाहर सो रहा था, जबकि उसकी पत्नी प्रेमा अंदर थी। देर रात्रि जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी घर की कच्ची दीवार भरभराकर प्रेमा के ऊपर गिर गई। दीवार गिरने की आवाज़ सुनकर बाहर सो रहे अन्य परिजन उठे तो प्रेमा मलबे में दबी थी। किसी तरह प्रेमा को मलबे से निकालकर CHC D ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में प्रेमा की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी से रेफर है, प्रेमा नाम है, उसको बता रहे हैं दीवार गिर गई, उसकी चोट आई हुई है, यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट कर दिया। कहाँ से लाया गया? CHC D से। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सोनभद्र में फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर साई हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सजौर रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र के छात्र छात्रा, फैकल्टी मेंबर व मैनेजमेंट के द्वारा विभिन्न तरह के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के द्वारा नगर के केसरी मेडिकल स्टोर, नीलकमल मेडिकल स्टोर, शुक्ला मेडिकल स्टोर व अन्य नगर के विभिन्न मेडिकल स्टोर व फार्मासिस्ट को स्मृति चिन्ह देकर मिठाई खिलाकर बधाई दी गई और इसके पश्चात कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को भी संपन्न कराया गया, जिसमें चीफ गेस्ट बतौर पर डॉक्टर V सिंह व डॉक्टर SK सिंह व संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम सिंह के द्वारा नगर के विभिन्न अलग अलग सरकारी फार्मासिस्ट को शॉल व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा नई तकनीकियों व ऑनलाइन फार्मेसी के विषय में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व पोस्टर प्रेजेंटेशन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें विभिन्न छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अच्छे स्थान को प्राप्त किया व उनको कॉलेज के डायरेक्टर द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधा चौधरी की रिपोर्ट। 67वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता ब्लॉसम स्कूल मुंडेरी में आयोजित की गई, जिसका समापन समारोह 26 सितंबर मंगलवार को प्रातः किया गया। प्रतियोगिता संयोजक एवं निदेशक नीतीश कुमार दुबे एवं शिवराज सिंह गुर्जर ब्लॉसम स्कूल मुंडेरी ने बताया कि उक्त 5 दिवसीय प्रतियोगिता में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हंसराज मीना ने प्रतियोगिता का परिचय दिया तथा खिलाड़ियों को जीतने पर शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं कार्यक्रम का संचालन पूनम सेंगर तथा डॉक्टर अलीम बेग ने किया। झालावाड़ से सीनू संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इस सभा की कर रही अध्यक्षता महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष लक्ष्मी यादव, संचालनकर्ता जिला प्रधान महासचिव
भोलानाथ यादव ने किया। इस सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल एवं मुख्य अतिथि भभुआ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भरत बिंद तथा विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष अकलू राम, साथ ही इस सभा में उपस्थित महिला प्रकोष्ठ के जिला प्रखंड नगर एवं पंचायत पदाधिकारीगण, साथ ही उपस्थित रीना गुप्ता, रामरती देवी, लक्ष्मीना देवी, मुराही देवी आदि पदाधिकारीगण उपस्थित रहे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और भीमराव अंबेडकर जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मामला महोबा जनपद के श्रीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां रात में किशोरी अपने घर में सो रही थी। तभी गांव का दबंग बलराम अपने एक अन्य साथी के साथ पट्टी फांदकर घर में घुस आया और किशोरी को हाथ पकड़कर घर से बाहर ले जाने लगा। तभी किशोरी चिल्लाने लगी तो घर के सभी लोग जाग गए। घर वालों को जागता देख बलराम और उसका साथी पट्टी फांदकर भाग गए। डायल 112 पर फोन कर सूचना दी, तब तक आरोपी भाग चुके थे। पीड़ित ने थाने में जाकर दबंग के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की, तो थाने से अब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिला। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंच अपने हिस्से का मिलने वाले न्याय की गुहार लगाई है। अपराधियों के खिलाफ जनपदीय पुलिस कार्यवाही करने में नाकाम साबित हो रही है। क्या घटना है? अरे वो हम लोग सो रहे थे, एक लड़का आया मोहल्ले का तो दीवार नाक कर अंदर घुसाया और कंकड़ मारे। उसके बाद हमारा हाथ झीका, जैसी बड़ी माँ लेटी थी, बड़ी माँ जागी, तुरंत वो पट्टी फांद कर भाग गया। उसके साथ एक साथी और था, उसे हम पहचान नहीं पाए और जान से मार देने की धमकी दी। कौन था वो बलराम था, बलराम अहरवार, राम भरोसी पुत्र। थाने में शिकायत दी थी? जी सर, थाने में शिकायत दी थी तो 2-3 दिन तो अच्छी कार्रवाई हुई, इसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्या अच्छी कार्रवाई हुई? वो लोग आए हैं शाम सुबह, उनकी पूछा है कि लड़का कहाँ है, इसके बाद पता नहीं, उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद माता पिता आए 2-3 दिन बाद। माता पिता कहाँ रहते हैं? माता पिता दिल्ली में रहते थे। फिर माता पिता आए तो गए तो वो लोग कहने लगे कि आप लोग जाओ, शांत बैठ जाओ और कह दो हमारा राजीनामा हो चुका है, जब वो आएगा साले को जेल भेज देंगे। कौन है ये, कहाँ रहता है? वहीं पड़ोस का है हमारे। आज कहाँ है? आज पता नहीं। आज कहाँ आए हुए हैं? हम महोबा आए हुए हैं, एसपी ऑफिस में। क्या कहा मैडम ने? मैडम ने कहा आगे कार्रवाई करते हैं। रुक जाओ फिर। क्या घटना हो गई? घटना ये हो गई सर कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारे बच्चे घर पे लिखते पढ़ते हैं और हम मौजूदगी पे नहीं थे। हमारी जेठानी घर पे थी तो पहले वो लड़के ने लाइट काटी हमारी, फिर हमारी बच्ची के पास गया तो उसको 2-3 कंकड़ मारे, उसको जगह हाथ पकड़ के खींचने लगा तो ये चिल्लाई। उसने बोला बड़ी मम्मी, और ये बलराम चाचा आया, मोहल्ले का है बलराम, भरोसी का लड़का, राम भरोसी का। तो उसने चिल्लाई तो उसकी बड़ी मम्मी जागी तो जो चिल्ला के बोली कि बलराम चाचा अंदर घुस गया है, तो उसने बस दीवार नाक के भाग गया। हम श्रीनगर थाने में लड़की को बड़ी माँ लेके गई, शिकायत दर्ज करवाई तो वहाँ पर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। तो फिर हम यहाँ महोबा एसपी ऑफिस आए हैं, मैडम बोल रही हैं कि ठीक है आगे कार्रवाई होगी। ये घटना कब की है? जी 14 तारीख की घटना है, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र से हजारों की संख्या में डाक बम कांवरियों का जत्था मंगलवार को जलबूजी के लिए देवापुर एवं बेलवा घाट रवाना हुआ। गेरुआ वस्त्र धारण किए सभी डाक बम कांवरियों में शामिल युवक युवती व महिलाएं बोल बम का नारा लगाते हुए साउंड बॉक्स की भक्ति धुन पर थिरकते हुए रवाना हुए। इस दौरान स्थानीय दुर्गा मंदिर परिसर स्थित बाबा भावेश्वर धाम डाकघर के निकट, शिवालय मंदिर बस स्टैंड स्थित शिव भक्ति धाम मंदिर, श्रीपुर गरीबाहा बाबा मंदिर, बरवा कला आदि जगहों से होते हुए शिवालय मंदिर से हजारों की संख्या में डाक बम देर शाम तक रवाना हो गए। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में तमाम प्रयासों के बाद भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला एक बार फिर पन्ना जिले के पन्ना टाइगर रिजर्व में पदस्थ लिपिक रमेश प्रसाद शुक्ला 3000 रुपए की रिश्वत लेते सागर लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गया है। बताया जाता है कि संविदा कर्मी ब्रजेश रैकबार से उन्होंने वेतनमान बढ़ाने के लिए 20,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किश्त 3000 रुपए देनी थी, जिस पर से परेशान होकर ब्रजेश ने सागर लोकायुक्त में शिकायत की
और शिकायत सही पाए जाने पर पन्ना टाइगर रिजर्व के लिपिक को घर से 3000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पन्ना कर्मचारी संगठन ने विरोध प्रदर्शन भी किया। उनका कहना था कि सागर लोकायुक्त ने जो कार्यवाही की है वह सही नहीं है, जबकि कर्मचारी छुट्टी पर था और न ही ऐसी कोई रिश्वत मांगी है जिसके तहत कार्यवाही की गई है। आज हमने एक ट्रेप की कार्रवाई की है। क्षेत्रीय संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व के कार्यालय में जो लेखापाल हैं रमेश शुक्ला द्वारा जो है आवेदक ब्रजेश रेकवार का कुशल से उच्च कुशल वेतनमान पदोन्नति पर वेतनमान का आदेश लागू करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसको तस्दीक किया। सही पाए जाने पर आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की है और लेखापाल रमेश शुक्ला को 3000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उनके निवास पर पकड़ा है। क्या सर भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या ऑफिस में रिश्वत ले रही थी या घर में रिश्वत ले रही थी? रंगे हाथों पकड़ा? उनके घर पर उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कुछ कर्मचारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि उधारी के पैसे दिए जा रहे हैं, कहाँ तक सत्य है? ये तो अभी जो हमारे पास साक्ष्य है उसके आधार पे ये उसी के एवज में पैसे मांग रहे थे, उसके कार्य करने के एवज में, और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी हम जांच कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों ने विरोध भी किया है। अब ये हंगामा तो ये उनके भावनाएं हैं। अब हम अपनी जो जांच है उसको हम कर रहे हैं आगे। उनके अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं, आरोपी भी सहयोग कर रहा है। जो भी है वो सारी स्थिति जो है। पिछले दिनों पूर्व में भी एक कर्मचारी के ऊपर रिश्वत के मामले में कार्रवाई की जा चुकी है पन्ना टाइगर रिजर्व। पूर्व में भी ये पन्ना टाइगर रिजर्व में हमने 2 बाबुओं को ट्रेप किया था, जो माननीय न्यायालय में जो है विचाराधीन। कोर्ट में भेजने की तैयारी है कोर्ट? अभी हम जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे डिसाइड होगा आपको बताएंगे। थैंक यू। आज कार्रवाई करी गई है जी। आप लोग ने विरोध किया है, क्यों? विरोध का मुख्य कारण ये है कि श्री रमेश शुक्ला अवकाश पर थे और जो जानकारी हम लोगों को ज्ञात हुई है, इस कार्यालय में श्री ब्रजेश रेकवार पदस्थ हैं, जो उनने अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए शुक्ला जी से 10,000 रुपये उधार लिए थे और शुक्ला जी का 2 माह बाद रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के पूर्व उनने अपने उधारी के पैसे की मांग की तो उन्होंने उसकी शिकायत, झूठी शिकायत लोकायुक्त में कर दी और ये जो कार्रवाई हो रही है पूर्णतः अवैधानिक कार्रवाई हो रही है। इस तरह में कोई भी कर्मचारी किसी की मदद नहीं करेगा और ऑफिस में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी को कोई कष्ट होता है तो एक दूसरे का ऑफिस वाले ही सहयोग करते हैं। क्या है? हम चाहते हैं इसकी इस कार्रवाई की विधिवत जांच होनी चाहिए। अगर शुक्ला जी निर्दोष हैं तो ये कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। लोकायुक्त का कहना है कि ऑलरेडी मानदेय बढ़ाने के लिए 2018 से लेटर दबाए हुए थे, जिसके एवज में 20,000 मांगे। वो गलत ये गलत है। अब के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक वीडियो है जिसमें ऑडियो है जिसमें उनके द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? उनके पास पर्याप्त एविडेंस है, ये उनके तरफ से कहा अब ऑडियो के संबंध में तो हमको कोई जानकारी नहीं है। हमको जो जानकारी है उसके संबंध में मैंने आप लोगों को लोकायुक्त की प्रक्रिया होती है ट्रैप करने की, उन्होंने प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की है, लोकायुक्त का कहना है। जी। तो क्या विरोध करना उचित है? नहीं, अगर प्रक्रिया के तहत वो नियमानुसार कार्रवाई हो रही है तो विरोध करने की कोई वो नहीं है। लेकिन अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो उसका कर्मचारी संगठन और तीनों ऑफिस उत्तर, दक्षिण और पन्ना टाइगर रिजर्व अभी जैसे आप लोग सभी लोग विरोध पर आए हैं, तो ये कैसे तय होगा कि कार्रवाई गलत हो रही है तो वो या सही? जो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी ये कर्मचारी संगठन को बताएं ना कि शिकायत इस तरह की है और हमने ये एविडेंस है हमारे पास कि इनने काहे के लिए पैसा मांगा है। अभी आप लोग अपना कुछ विरोध जता रहे हैं लिखित में या कुछ दे रहे हैं वन कर्मचारी संगठन की ओर से, जैसे कि अभी आपकी बात हुई है? अभी हम लोग वन कर्मचारी संघ और ये तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और जो हमारे सहयोगी संगठन हैं उनसे बात करेंगे और जो भी इसमें उचित होगा वो लिखित दिया जाएगा और कार्रवाई की मांग की जाएगी। एक और बात आ रही है कि लोकायुक्त द्वारा कहा जा रहा है कि कार्रवाई में व्यवधान नहीं किया जा रहा है। व्यवधान हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग व्यवधान क्यों डालेंगे किसी शासकीय कार्रवाई पर? कर्मचारी कोई भी
वैधानिक कार्रवाई का सहयोग करता है। लेकिन के द्वारा शुक्ला जी को छुड़ाने की कोशिश की गई पुलिस नहीं, हम लोगों को छुड़ाने की कोई नहीं, उनकी वस्तुस्थिति जानने की कोशिश की गई कि आखिर इनको किस आरोप में घर से उठा के लाया गया। शुभ नाम बताएं। पद बीपी परोहा। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।